मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की दरखास्तें मुस्तरद। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार का कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी का हुक्म दुरुस्त करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि मकबूजा कश्मीर भारत का अटूट अंग है। भारत से इल्हाक के बाद कश्मीर ने दाखिली खुद मुख्तारी का अंसर बरकरार नहीं रखा। आर्टिकल 370 एक आर्जी शिक थी। भारत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात कराए। दरख्वास्त गुजारों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट से मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 बहाल करने की इस्तदा की थी। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम करने को भी चैलेंज किया गया था। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी। कश्मीरी कांग्रेस रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजहार अफसोस। कहा, फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग नाखुश हैं। जम्मू और कश्मीर में ज़मीनें महंगी हो जाएंगी। सरकारी नौकरियां हासिल करने के लिए पूरे भारत से लोग जम्मू और कश्मीर आएंगे। कश्मीरी नौजवानों में बेरोजगारी बढ़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कहा, वो फैसले से मायूस हैं लेकिन नाउमीद नहीं, जिद्दोजहद जारी रहेगी। दफ़ा 370 पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मौके पर मकबूजा कश्मीर में सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। काबिज इंतजामिया ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती को घर में नजरबंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक भारतीय अदालत का फैसला मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दाम की तरह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कोई हैसियत नहीं। फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मरियम नवाज ने कहा कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी जुर्म किया है। कश्मीरियों को गुलाम बनाने के तमाम हथकंडे नाकाम हो चुके। कोई भी भारतीय हथकंडा इस आलमी तनाज़े की हैसियत तब्दील नहीं कर सकता। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी का भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी सलामती काउंसिल को खत लिखने का मशवरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, आलमी सतह पर मसला कश्मीर उठाएं। सलामती काउंसिल को बताया जाए कि उनकी करारदादों की खिलाफ वर्जी हो रही है। कश्मीर की कानूनी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फ़र्क नहीं पड़ता। बैनुल-अक़वामी माहिर कानून एहसान अहमद ने कहा, भारतीय अदालत ने आइन की गलत तशरीह की। कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतल्लिक यकीन दहानियों से इनहराफ किया गया। पाकिस्तान का केस और मजबूत हो गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दफ्तर खारजा की जानिब से बाज़ाब्ता रद्द अमल कुछ देर में जारी किया जाएगा। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत कितनी होगी, सुप्रीम कोर्ट का लार्ज बेंच तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बादशाह खान कसरानी केस में नाअहली की मुद्दत से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का नोटिस लेकर मामला लार्ज बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस बादशाह कसरानी की ताहयात नाअहली के केस में लिया है, जिसकी समाअत जनवरी में इलेक्शन से पहले होगी। अदालत ने कहा कि मौजूदा केस इंतखाबात में ताख़ीर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बादशाह कसरानी केस की समाअत के दौरान ताहयात नाअहली से मुताल्लिक पनामा केस और इलेक्शन एक्ट में तरामीम ज़ेर बहस आईं। चीफ जस्टिस ने बादशाह खान कसरानी के वकील से सवाल किया, नाअहल क्यों किया गया था। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि उन्हें जाली डिग्री पर 2007 में ताहयात नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, ताहयात नाअहली सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट एक साथ नहीं चल सकते। इलेक्शन एक्ट में तरमीम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में से किसी एक को बरकरार रखना होगा। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने करार दिया था कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने दफ़ा 496B में भी पीटीआई के बानी और बुशरा बीबी को नोटिस जारी कर दिया। फैसले में अदालत का कहना है कि बानी तहरीक इंसाफ अडियाला जेल में है, ई अटेंडेंस करवाई जाए। बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। अदालत ने गैर शरई निकाह केस की समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 3 शाह महमूद कुरैशी की 2 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर ने अदालत से कहा, पीटीआई रहनुमाओं ने जानबूझकर एहतजाज करवाया। बानी पीटीआई ने अवाम को वरगलाया, इश्तियाल पैदा करने की कोशिश की। पीटीआई रहनुमाओं को गैर ज़रूरी नरमी दी जा रही है। जज ने कहा कि इसमें दीगर शरीक मुल्ज़िमान की ज़मानतें कन्फर्म हो चुकी हैं। शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई की ज़मानतें मंजूर की जाती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना फौजदारी केस में बानी तहरीक इंसाफ की फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट में इसी रिलीफ के लिए दरख्वास्त दायर होने का एतराज़ उठा दिया। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने समाअत करके मामला 5 रुकनी बेंच को भिजवा दिया है। इस्तदा है कि इस अदालत में यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं।
बानी तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा का कहना था कि अपने दलाइल में वाजे कहा था सजा के फैसले को भी मुअत्तल करे। हो सकता है ये बात तहरीरी तौर पर दर्ज करने से रह गई हो। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की अबूरी जमानत की दरखास्त पर अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई के वकील की समाअत कल तक मुलतवी करने की सदा। नुमैर न्याजी ने कहा कि पीटीआई के सीनियर वकला को आज की समाअत में आने की इजाज़त नहीं दी गई। इंतजार पंजोटा ने दावा किया कि मीडिया को जेल में बानी पीटीआई से दूर रखने के लिए कमरा अदालत में शीशे की दीवारें तैयार की जा रही हैं। अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। चीज़ें कानून के मुताबिक नहीं चलाई जा रही। करप्शन केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को रावलपिंडी की अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। केस की समाअत के दौरान एंटी करप्शन हुक्काम ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। फवाद चौधरी पर हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीनों की खरीदारी में 65 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है। लाहौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। आज मुल्तान डिवीजन से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, खदशा था पार्टी निशान बल्ले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन कोई मुखालिफाना फैसला जारी कर देगा, इसलिए अदालत से रुजू किया। आज की कार्रवाई में अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बल्ले से मुतल्लिक हतमी फैसला करने से रोक दिया है। अगली समाअत 19 दिसंबर को होगी। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। इंशाअल्लाह बल्ले का निशान कहीं नहीं जाएगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त फुल बेंच में पेश करने की सिफारिश जस्टिस आलिया नीलम ने केस की फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। जेल ट्रायल के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक रिकॉर्ड दरखास्त के साथ लगाने की हिदायत। पीटीआई वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन 13 दिसंबर को जेल ट्रायल के लिए पहुंच जाएगा। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आपके पास 100 वकला की टीम है, फौरी रिकॉर्ड मंगवाकर साथ लगा दें। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने केस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। इंसाफ के तकाजे मद्देनजर रखते हुए समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो का कत्ल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। अवाम के सामने हक़ाइक़ रखने के लिए केस की लाइव नशरियात अहम है। पाकिस्तान टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज कैनबरा में इंतजामात पर हैरान। कहा, पिच बहुत स्लो थी, ऑस्ट्रेलिया में कभी ऐसी स्लो विकेट देखने को नहीं मिली। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने ये मामला उठाएंगे। मोहम्मद हफीज ने कहा कि उनका ख्याल है कि सबको मालूम है कि क्या हुआ है। हो सकता है ये हिकमत अमली हो, लेकिन हम हर तरह की सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। अबरार अहमद के अलावा तमाम खिलाड़ी फिट हैं। सरफराज और रिजवान को एक साथ खिलाने का ऑप्शन भी है। इसराइली फौज का शिमाली गजा के रिहायशियों को इनखला का दोबारा हुक्म। गजा में इसराइल की जंगी जराइम 67वें रोज़ भी जारी। जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली टैंकों की रात भर शेलिंग। मजीद 300 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के सबसे बड़े नसर अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 18,000 तक पहुँच गई। गजा में जंग बंदी के लिए मिस्र की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी की गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए रसाई देने की अपील। सलामती काउंसिल के मुतअद्दिद सफ़ीर आज रफ़ा सरहद का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद गजा में फ़लस्तीनी अवाम की ज़रूरियात का करीब से जायज़ा लेना। गैर मुल्की सफ़ीरों के दौरे का अहम और एहतमाम मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से किया गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन सिंध पर एतराज़। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर अनवर चौहान और निसार दुरानी की मौजूदगी में इंतखाबात को तस्लीम करने से इनकार। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, एजाज चौहान की मौजूदगी में किसी सूरत शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के मेंबर निसार दुरानी भी पीपल्स पार्टी के ओहदेदार रह चुके। धांधली ज़दा इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। एमक्यूएम के लोग माशाल्लाह समझते हुए भी शायद बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है। उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने सिंध में हल्का बंदियों और सूबाई इलेक्शन कमीशन पर MQM पाकिस्तान के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि हल्का बंदियों के लिए हर जिले की अलग कमेटी थी। हल्का बंदियों में सूबाई इलेक्शन कमीशन का कोई किरदार नहीं था। हल्का बंदियों पर सबसे ज्यादा एतराज़ात पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर हुए हैं। आइंदा इंतखाबात में वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा और पीपल्स पार्टी मुकम्मल सरप्राइज़ देगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बार बार कहने के बावजूद नून लीग ने लाडलेपन की निशानियां नहीं छोड़ी। जो प्रोटोकॉल वो ले रहे हैं इससे लाडला होने का इल्ज़ाम तो लगेगा। सुई नॉर्दर्न ने गैस निर्खों में दोबारा 131% इजाफा मांग लिया। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने कहा, गैस दुनिया भर में महंगी है, यहाँ भी मजीद महंगी होने का इम्कान है। सारिफीन को अब गैस की बचत की तरफ जाना होगा। हमारे पास ज़खायर कम पड़ गए, बाहर से महंगी गैस मंगवानी पड़ती है। इम्पोर्ट करदा RLNG कई गुना महंगी है, जिसका बोझ सारिफ उठाता है। अगली समात पेशावर में होगी, जिसके बाद सिफारिशात हुकूमत को भिजवा देंगे। इससे कबल 1 नवंबर से गैस टैरिफ बढ़ाया जा चुका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को 15 करोड़ 55 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम से खवातीन के लिए इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू होगा। खवातीन को माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कर्ज तक रसाई बेहतर बनाई जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान पहले मुस्बत फिर मनफी रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 350 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 65,850 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में रोशन बीबी की बहादुरी की दास्तान। शौहर ने बताया कि फैमिली के हमरा कराची के लिए बस में सवार थे, अचानक चारों तरफ से गोलियां चलने लगी। रोशन बीबी ने बच्चों को सीट्स के नीचे छुपाया और खुद उन पर लेट गईं। रोशन बीबी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 जख्मी हुए थे।